हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज हम आपको अपने चैनल में पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट एफडी रेट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि पोस्ट ऑफिस ने अपने एफडी रेट्स अभी हाल फिलहाल कब रिवाइज किए हैं। तो पोस्ट ऑफिस ने अपने एफडी रेट्स रिवाइज किए हैं 1 जनवरी 2023 को, मतलब इसी महीने रिवाइज किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में मिनिमम टाइम के लिए कितनी एफडी है और उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पोस्ट ऑफिस में मिनिमम जो एफडी रहेगी वो आपकी 1 साल की रहेगी। उससे कम अवधि की पोस्ट ऑफिस में एफडी नहीं होती है। तो 1 साल की एफडी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो रहेगा 6.60%। मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर 1 लाख रुपया अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं 1 साल के लिए, तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6,770 रुपये। तो 1 लाख का आपका हो जाएगा 1,06,770 रुपये। उसी तरह अगली जो एफडी रहेगी आपकी वो 2 साल के टेन्योर की रहेगी। इस 2 साल के टेन्योर की एफडी पे पोस्ट ऑफिस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 6.80%। मतलब अगर 1 लाख रुपया आप पोस्ट ऑफिस में जमा कराएंगे तो उस पर आपको 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 14,437 रुपये, जो कि आपका टोटल बन जाता है 1 लाख पे 1,14,737 रुपया 2 साल के बाद। उसी तरह अगली जो एफडी रहेगी वो आपकी 3 साल की एफडी है। तो 3 साल की एफडी पे पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 6.90%। तो 1 लाख रुपया अगर आप पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए रखेंगे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 22,781 रुपया, जो कि आपका टोटल 1 लाख का बन जाएगा 1,22,781 रुपया। उसी तरह नेक्स्ट जो एफडी रहेगी वो आपकी 5 साल की रहेगी। याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती है। तो 5 साल की एफडी पे आपको पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 7%। ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर 1 लाख रुपया आप पोस्ट ऑफिस में जमा कराएंगे तो उस पर आपको 5 साल के बाद 41,478 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका 1 लाख पे टोटल अमाउंट जो बनेगा 5 साल के बाद वो बनेगा 1,41,478 रुपया। ठीक है। तो इसी के साथ मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और देना चाहूँगा जो कि पोस्ट ऑफिस में एफडी से संबंधित है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, एफडी टर्म अवेलेबल ओनली 1, 2, 3 एंड 5 ईयर। जो पोस्ट ऑफिस में एफडी रहती है वो सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए ही रहती है। ठीक है। यहाँ पे 6 महीने या 4 साल की कोई एफडी नहीं रहती है और 5 से ऊपर के टाइम के लिए भी कोई एफडी नहीं है। उसी तरह 5 ईयर एफडी इज़ अलाउड फॉर टैक्स एग्जम्पशन। ठीक है। मतलब 5 साल की जो आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाएंगे वो आपको टैक्स में छूट के लिए भी काम आएगी। मतलब जितने अमाउंट के आप एफडी करवाएंगे उतने अमाउंट से आप टैक्स एग्जम्पशन भी ले सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं। उसी तरह विड्रॉल ऑफ एफडी बिफोर 6 मंथ नॉट अलाउड। मतलब अगर आप कोई एफडी करवाते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की, तो उसका विड्रॉल आप 6 महीने से पहले नहीं करा पाएंगे। मतलब मिनिमम आपको 6 महीने के लिए वो एफडी पोस्ट ऑफिस में रखनी ही होगी। ठीक है। उसके बाद आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। और तीसरा, प्री मेच्योर विड्रॉल बिफोर 1 ईयर अट्रैक्ट्स ओनली सेविंग अकाउंट रेट दैट इज़ ओनली 4%। अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल कराते हैं अपनी एफडी का, मतलब 1 साल की एफडी है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, बट आप उसको पोस्ट ऑफिस में उतने समय के लिए नहीं रखते हैं और उससे पहले ही तोड़वा लेते हैं, तो आपको उस एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग रेट मिलेगा। ठीक है। तो सेविंग रेट पोस्ट ऑफिस में क्या है? 4%। तो उस एफडी पे आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। इस केस में वो एक और बात है कि आप प्री मेच्योर विड्रॉल सिर्फ 6 महीने के बाद ही करवा सकते हैं। और 6 महीने के बाद भी अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल कराएंगे तो उस पर भी आपको 4% ही सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में वो मिल रहा है आपको 5 साल की एफडी पे, जो कि है 7%। ठीक है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस कब अपने एफडी रेट्स रिवाइज करता है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस अपने एफडी रेट्स रिवाइज करेगा हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।